लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये एक लॉकर की चाबी है। लॉकर में 6 करोड़ रुपए हैं। ये चाबी ब्लैकमेलर की है। लॉकर में उसका शेयर है। कौन सर? शांतनु, तुम पढ़ो सबके लिए। डियर वेंकट सर, डियर सिड, अपर्णा, अब्बास, प्लीज मुझे माफ कर देना। बस मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने सोचा कि उससे मैं इज्जत और अपनापन कमा सकता हूँ। तुम्हारे घर चले या मेरे? रोकड़ा है क्या तेरे पास? हाँ। साला चिंदे, बिना पैसे क्या था इतनी बड़ी पार्टी में? 100 रुपए? तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल निकल यहाँ से। अरे बुढ़ा अकल ना शक्ल, जेब खाली। मैंने अपने आप को बहुत छोटा महसूस किया। उस रात मैं पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकता था। तभी मुझे मेरे सामने अपनी सारी तकलीफों का हल दिखा। पैसा चोरी करता है। कौन है तुम? क्या मैं छोड़ नहीं? तुम छोड़। चोरी करता पैसा ये मैं छोड़ दी हूँ। तुम वेंकट सर को कैसे लाते हो? तुम छोड़, हमारा पैसा है वो। नहीं हमारा। मुझे समझ में आ गया कि ये लोग आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं किसी के कहने पर। मैंने उनको एक ऑफर दिया, वो मान गए। मेरे लिए काम करो, मैं डबल दूंगा। मुझे भी पैसों की जरूरत है। 60-40। और बेटा मेरे साथ अगर सैन पटेगी ना तो दोनों पैर काट के हाथ जेल में बिठा दूंगा। जिंदगी पर भीख मांगेगा साले। मैं बहुत पैसे बनाने लगा। मैं उन्हें खबर देता था, वो फोन करते थे। धीरे धीरे वो सब जान गए और मेरी तरह उनकी भी भूख बढ़ गई। मैंने जिनकी मदद ली, मैं उन्हीं का गुलाम बन गया। गेम खत्म तो तब होगा जब हम चाहेंगे, समझा? उन्हें रोकना मुश्किल हो चुका था। मुझे डर था कि वो किसी की। उस रात मुझे पार्टी में पांड्या दिख गया। मैं डर गया। मैंने उसे मार डाला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था और मैं किसी के साथ ये शेयर भी नहीं कर सकता। मुझे माफ कर देना। बहुत प्यार, विक्रम अश्विंदर। और इस सब की शुरुआत किसने की? पांड्या और जोगी किसके आदमी थे? शुरुआत हुई लालच से, तुम सब लोगों की लालच से। ये जानना जरूरी नहीं है कि जरूरत है सर। बताना जरूरी है। ये ब्लैकमेल मैंने शुरू किया। मुझे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे विक्रम इसमें इन्वॉल्व हो गया। मैं ये सब रोकना चाहता था और कल रात ही गेम के बाद मैं सीधे वेंकट सर के पास गया था। सर आई एम रियली सॉरी। सर I'm really sorry.
कर्जा बढ़ता जा रहा था। मेरे सामने कोई रास्ता नहीं था सर। और अचानक सर आपने एक दिन मुझे ये गेम दिखाया और मुझे लगा कि अब मेरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, पर आपने खेलने से मना कर दिया था सर। And I became desperate. मैंने प्रवीण भाई के लोगों से मदद ली, पांडे और जोगिंदर सर। लेकिन जिस दिन विक्रम पेट के आया था ना सर, उस दिन फोन मैंने नहीं किया था, किसी और ने किया था सर। सर उस दिन मेरा ही गेम किसी ने मुझसे चुरा लिया था। तुम्हारा गेम? सर तुम्हारा गेम? ब्लैकमेल किया तुमने मुझे, धमकी दी, पूरी थिंक हुआ। How can you do this? How? बर्बाद कर दिया तुमने सबको। Bloody teacher होती, you're a bloody professor। तुम्हें कोई एहसास है क्या कर रहे हो तुम इन बच्चों की जिंदगी के साथ? सर मैंने ये सब रोकने की कोशिश की सर। मुझे पता है कि ये सब मेरी वजह से चल रहा है, लेकिन सर प्लीज इससे पहले कि हालत और खराब हो जाए, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। आई एम रियली सॉरी सर। आई विश मैंने ये बहुत पहले किया होता, तो शायद आज बिखर। तुम सब लोग अपने कमरों में जाओ। Get back to your studies। जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। We need to look into what led to this unfortunate incident. पुलिस का कहना है कि इस सुसाइड के पीछे एक और कहानी है। It seems that हमारे इंस्टीट्यूट में एक गैम्बलिंग रिंग ऑपरेट हो रहा है। सर मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। इस सारे मामले की जड़ मैं हूं डॉक्टर लुइस। इसका ताल्लुक मेरे रिसर्च पेपर के साथ है, वही रिसर्च पेपर जिसे आपने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, और इसके लिए अगर किसी को सजा मिलनी है तो वो मुझे मिलनी चाहिए। सो हियर इज माय रेजिग्नेशन सर। आई एम रेडी टू बेयर एनी कॉन्सिक्वेंसेस और व्हाटएवर द बोर्ड एंड द ट्रस्टीज may decide। और मैं चाहूंगा और मेरी गुजारिश है ट्रस्टी से कि इस बात को और आगे ना बढ़ाएं, इससे इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन खराब होती। थैंक यू। इंस्टीट्यूशन का रेपुटेशन ध्यान में रखते हुए डीन ने मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया और इस केस से जुड़ी सारी इंक्वायरीज बंद करवा दी। हमने तय किया कि विक्रम के लॉकर से मिले 6 करोड़ रुपए उसके माता पिता को दे देंगे और मैं अपने गांव वापस चला गया। हर चीज की कीमत होती है वेंकट। मेरा सफर कुछ कम मुश्किल नहीं था। हाँ, पर कम से कम आपको पहचान तो मिली, आपकी मान्यता, आपकी प्रतिष्ठा, मैथमेटिक्स में आपका योगदान। और ये पाने के लिए वो सब कुछ खो दिया जो मेरी जिंदगी में कुछ मायने रखता था। अपने बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आपने यहाँ बुलाया मुझे? इसलिए नहीं बुलाया, डैम इट। फिर मुझे यहाँ बुलाने की वजह? इसलिए बुलाया बिकॉज आई थिंक यू ब्लडी ब्रिलियंट। इसलिए क्योंकि मैंने आपका पेपर पढ़ा। You what? इस दशक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान। आपसे कोई गलती हुई है, वो तो मैंने डिलीट कर दिया था।
कुछ तय नहीं, सिर्फ इतना तय है मिस्टर सुब्रमण्यम, कल आपको आइजैक न्यूटन अवार्ड दिया जाएगा, मैथमेटिक्स हाईएस्ट ऑनर। मैं आपको ये बहुत पहले बता देता, पर बताने से पहले मैं आपसे खुद मिलना चाहता था। आपने ये सब कैसे जाना? आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बस एक आखिरी चोरी की। आपके हार्ड डिस्क के पेपर मैंने चुराए थे, पर इरादे तो नेक थे सर। सर बाकी लोगों ने मुझे माफ कर दिया है, but I really need you to forgive me. I'm sorry. Hello, sir. Hello, sir. Congratulations, sir. आपको शायद मैथमेटिक्स की जरूरत ना हो मिस्टर सुब्रमण्यम, पर मैथमेटिक्स को आपकी जरूरत है। My dear friends, दोस्तों, it is आज मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान और खुशी की बात है कि मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स को पेश कर रहा हूं जिनका मैथमेटिक्स में योगदान इस बात को फिर से साबित करता है कि ज्ञान की खोज में आदमी के दिमाग और सोच की कोई सरहद नहीं। I present to you this year's recipient of the Isaac Newton Award for Applied Mathematics, Mr. Venkat Subramaniam. I stand before you today humbled in gratitude. But I also stand before you humbled in failure. वेंकट ने अपनी थियोरी के दुरुपयोग के लिए अपने आप को दोषी ठहराया। उनका मानना था कि इतना सब कुछ होने के बाद वो ये पुरस्कार नहीं स्वीकार कर सकते। I come before you to pay homage, not to receive it. I pay homage to the truth that knowledge is power. Power that comes with responsibility, a responsibility that knowledge must be used for the betterment of all, not against fellow human beings, not for individual gain. Knowledge must bring us together, not divide us. वेंकट चाहते थे कि प्रोबेबिलिटी पर उनके पेपर को खारिज कर दिया जाए। I had awaited with great longing the recognition given to me here today. Waited to experience the pride that its acceptance would have filled me with. But I refused it. I refused it. I refused it. And no matter how many times I refuse, it shall never bring back the life of my student. This knowledge I must live with. Live with for. वेंकट का कहना था कि वो ये सम्मान स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि इस थियरी की रिसर्च के दौरान उन्होंने अपना एक स्टूडेंट खो दिया और यही उनके लिए सबसे बड़ा सच बन गया था। लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने वेंकट का अवार्ड वापस नहीं लिया और ना ही उनका रिसर्च पेपर विथड्रॉ करने दिया, इस मान्यता को बरकरार रखते हुए कि ज्ञान को नष्ट नहीं किया जा सकता। ज्ञान का खात्मा यानी इंसानियत का खात्मा।
इस ज्ञान की प्राप्ति ही वेंकट का पुरस्कार था।